बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे। तो अभी पता चला है महकमा मौसमियात की तरफ से कि 10 और 11 जनवरी के दरमियान चाँद को ग्रहण लगने वाला है। 10:08 पे ये चाँद ग्रहण शुरू होगा और 2:12 तक तकरीबन ये रहेगा। इस हवाले से यूट्यूब पर धड़ाधड़ वीडियो अपलोड हो रही हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि चाँद को ग्रहण लगने वाला है, हामला औरतें घर से बाहर ना निकले और खामंद और बीवी उस दिन सफ़र ना करें, खाएं पिएं नहीं, हाँ वरना कोई बीमारी लग जाएगी। बच्चे के जो है 6 उंगलियां पैदा हो जाएंगी, बच्चा जब पैदा होगा 6 उंगलियां होंगी, उसके सर पे फोड़ा निकलेगा। उस दिन सफ़ेद चीज़ का सदका किया जाए, कोई स्याह चीज़ ना दिखाई जाए, सूरज के सामने चांद के सामने न रखी जाए। तो ये सब बातें मनगढ़ंत हैं। कुरान हदीस के हवाले से इस किस्म की कोई बात भी हमें देखने को नहीं मिलती। नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ऐसा काम हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जब ऐसा काम हुआ, सूरज को ग्रहण लगा या चाँद को ग्रहण लगा, तो सहाबा इकराम फरमाते हैं हम दौड़े दौड़े नबी अलैहिस्सलाम की तरफ गए कि अब नबी अलैहिस्सलाम कौन सा अमल करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जल्दी से मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए और नबी अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया और लंबी 2 रकात नमाज पढ़ी, जिनको नमाज कसूफ भी कहते हैं, खसूफ भी कहते हैं। सूरज ग्रहण के वक़्त जो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती हैं उनको नमाज कसूफ कहते हैं, और चाँद ग्रहण के वक़्त जो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती है उनको नमाज खसूफ कहा जाता है। और ये लंबी, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो के अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरह नमाज पढ़नी है। लंबा क़याम होगा, लंबी किरात करनी है और लंबा रकू हो और लंबे लंबे सजदे हैं। जब से सूरज या चाँद को ग्रहण लगे उस वक़्त से लेकर जब तक ख़त्म ना हो जाए उस वक़्त तक ये करते रहना है ये अमल। तो ये आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह कोई कुछ भी नहीं होने वाला। ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, सूरज और चाँद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के बेटे का, तो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम के पास लोग बैठे थे। उन्होंने बातें करना शुरू कर दी कि ये भाई सूरज को ग्रहण लगा है, इसलिए ग्रहण लगा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे का इंतकाल हो गया है, इसलिए ये चाँद को या सूरज को ग्रहण लगा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार खबरदार, ये अल्लाह की 2 निशानियां हैं। जब अल्लाह चाहता है इनको बेनूर कर देता है, इनको ग्रहण लगा देता है, और जब अल्लाह चाहेगा बिल्कुल इनको बेनूर कर देगा। किसी की हयात और ममात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया के अंदर कोई पैदा हो सूरज को ग्रहण लग जाए ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह जब चाहता है ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये मन गढ़ंत बातें हैं, खुदारा इनसे दूर रहें और अल्लाह की तरफ इस वक्त मुतवज्जे होना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के अमल से पता चलता है नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। ज़िक्र अज़कार करने चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, नफल पढ़ने चाहिए। इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो इस मुतल्लिक़ा मिल जाएंगी, इंशाल्लाह आप मज़ीद वो देख लेंगे। और अगर आप कहेंगे तो बाकायदा वक्त बता देंगे हम आपको कि किस वक्त ये लग रहा है सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण, और इसके ऊपर आपको नमाज कौन सी पढ़नी है वो भी उसका तरीका मुकम्मल दोबारा भी अपलोड हम कर देंगे अगर आप कहेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियो लाइक करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, क्योंकि 11 जनवरी करीब आ रही है तो इसको सूरज ग्रहण लगने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।